जीवन कब बढ़िया होगा? जब मैं तो अभी मिली हूँ, आप तो मुझसे भी पहले हो। मैं तो आज ही मिली है ना, तुसी तो मेरे तो भी पहले हो। जो मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बनाया होया ना कि परमात्मा की कृपा होएगी तो जीवन वधिया चलेगा, पहले तो इस मिथ से बाहर आओ। पहले तो इस मिथ से बाहर आओ। ये एक झूठ है कि परमात्मा की कृपा होगी तो जीवन बढ़िया चलेगा, क्योंकि जीवन केवल और केवल उसका ही बढ़िया चल सकता है जो खुद चलना चाहता हो। कहने को तो डोर उसके हाथ में पकड़ा देते हो, पर क्या सच में डोर उसके हाथ में देते हो? अगर मैं कह रही हूँ कि मन के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसे अपने मन के हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं ये करना चाहती हूँ, ये हो जाए। मैं आ करना चाहना वहाँ आ हो जाए। अगर ये हो जाएगा तो 11 रुपए का प्रसाद चलेगा। खरीदने जा रहे हैं हम परमात्मा को? नहीं नहीं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। परमात्मा को खरीदने जा रहे हैं, नई नई ऑफर्स लेके जाते हो कि ये हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो ऐसा कर दूंगा। ऐसे ही होता है ना। कोई चिंतपूर्णी जा रहा है मत्था टेकन, कोई मतलब मांग रखन, कोई कुछ जा रहा है, तो किसी तीर्थ स्थान पे जा रहा है, कोई इच्छा रखता है। बात मैं कर रही हूँ जीवन की, परमात्मा की। थोड़ा खुद के बारे सोचे, थोड़ा सा होश चाहो, थोड़ा सा होश में आओ। जीवन मतलब तुम जी रहे हो, हाँ, जीवन मतलब आप जी रहे हो। परमात्मा को इसमें मत घसीटो, यहाँ तो बख्श दो। मैं पहले कैसे अपना हाथ जोड़ के बख्श दे आज ही। जीवन का मतलब ये है कि हर कार्य कि जीवन बढ़िया बन जाए, उसके लिए हमें हर कार्य होश में रहकर करना होगा। हर कार्य होश में रहकर करना होगा, क्योंकि हमारी आंखें इतनी तेज है। शायद फोन उठाकर कैमरा ऑन कर फोटो खींचने पे भी तुम्हें टाइम लगता है, जितनी जल्दी तुम्हारी आंखें सबसे पहले फोटो उतार के अंदर खींचती हैं। सच है, जो देखते हो वो अंदर जाता है। ये आंखें शरीर का कैमरा है। ये ऐसा कैमरा है कि कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। फोटोज में भी तुम्हारी चॉइस है। फोन उठा के फोटो खिंचन च भी चॉइस आ, जो मन करता उदो फोटो खिंचते हैं या उदो कोई चीज़ फोन दे विच रिकॉर्ड करते हैं। पर अखां दे कोल कोई चॉइस नहीं है। आंखों के पास कोई इच्छा चाह कर भी तुम नहीं कर पाओगे। अगर इस कमरे में अभी फूल की ये माला, ये जो भी है नजर आ रही है, तो आंखें उतार रही हैं अंदर। अगर ये गद्दी नजर आ रही है तो आंखें अंदर उतार रही है। अगर ये फोटोग्राफ नजर आ रही है तो ये अंदर उतर रही है। यहाँ से जो सुन रहे हो, कानों से जो भी सुन रहे हो, वो अंदर जा रहा है, जा रहा है। चाह के भी बंद नहीं कर सकते, कर सकते हो। अच्छा बुरा सुनना ही होगा, अच्छा बुरा देखना ही होगा। ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जीवन में हर एक दिन एक जैसा तो नहीं है। कभी एक दिन घर में कलेश हो रहा है तो दूसरे ही दिन खुशियों का दिन आ रहा है। पहले मेरी बात समझ नहीं आ रही थी ना, कि अंदर क्या उतर रहा है और यहाँ से क्या समझ आ रहा है। अपने अपने घर में चलते हैं। कोई दिन खुशियों का आ रहा है, कोई दिन कला कलेश का आ रहा है। अप डाउन, सुख दुख के बीच में जो फंसे हुए हैं ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से क्या देखना है, ये तुम चूज कर सकते हो, तो आंखों से हमें क्या देखना है। क्योंकि एक बात गौर से समझ लो मेरी, जो भी इन आंखों से अंदर उतार रहे हो, जो भी इन कानों से सुनकर अंदर उतार रहे हो, वो सब अंदर लिखा जा रहा है।
वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर फ़ोन में एक चॉइस है कि क्या तुम्हें रिकॉर्ड करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है। अच्छा हो बुरा हो तुम्हें देखना होगा और सुनना भी होगा। और जब अच्छा बुरा दोनों ही चीज़ें अंदर जा रही हैं, अच्छी बुरे सुन के दोनों ही चीज़ें तुम्हारे अंदर जा रही हैं, तो मुंह से क्या निकलेगा? मुंह से क्या निकलेगा? जिस दिन मन खुश होगा, जिस दिन मन खुश होगा तो चेहरे पे स्माइल होगी, मुस्कान होगी, सबसे वाह वाह करके मिलोगे, वाह खुशियों से मिलोगे, मुस्कान लेकर चेहरे पे मिलोगे। और जिस दिन मन में दुख होगा तो मुंह से क्या जड़ेंगे? फूल के कांटे, फूल के कांटे। मन में निराशा होगी तो कांटे ही दोगे ना, मन में दुख होगा तो कांटे ही दोगे। तो मन को खाली करना सीखो। बात फिर घूम फिर कर मन पे ही आ रही है, मन को खाली करना सीखो। ये नहीं कि राह चलते मुझे कुछ भी नजर आ रहा है, मैं देख के अंदर उतर रहा है। क्या ऐसे नहीं हो सकता? चल रहे चलने तो, मूवी चल रही है ना। एक मूवी फिल्म जब देखने बैठते हो तो फिल्म 2 घंटे की चल रही है ना, सिर्फ देख ही रहे हो ना। उसमें जाके अगर हीरो कुछ पसंदीदा नहीं कर रहा तो उसको चेंज करवा सकते हो? नहीं। पर कई की होंगे जो हीरो कुछ गलत करता है टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इंटरफेरेंस करना। सिर्फ देखना और सुनना बहुत फ़र्क होता है। और अपनी इंटरफेरेंस बीच में देना, हस्तक्षेप करना बीच में, जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ नहीं ਜਾਂਦਾ बिना राय ਦਿੱਤੇ अपनी ਇੰਨੇ ਕੁ। हाँ बड़े वधिया हैगे हो, बड़े समझदार हो। ऐसे होता ना जदों कोई फिल्म टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ हीरो आ, ਤੁਸੀਂ बिना तो समझने की कोशिश करो वो हीरो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से सुन रहे हो, वो जो कर रहा है और उतर कहाँ रहा है? मन में। और किसी को पता है मन कहाँ है? जिथे सारा गंद इकट्ठा करके बैठे हैं आप, मन कहाँ है? मन कहाँ है? हाथ नज़र आ रहे हैं, आंखें नज़र आ रही हैं, दिमाग ये आ रहा है, नज़र सर नज़र आ रहा है, नाक नज़र आ रही है, मुंह नज़र आ रहा है, सारे शरीर, टांगे नज़र आ रही हैं, शरीर पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, पर मन का जेड़े मर्जी ऑर्गन का टेस्ट करा लो, हर एक ऑर्गन बॉडी के विच मौजूद आ, चाहे हार्ट का करा लो, चाहे लंग्स का करवा लो, लीवर का करवा लो, जिस मर्जी ऑर्गन का टेस्ट करवा लो, हर एक ऑर्गन मौजूद है। कि मन का टेस्ट हो सकता? कभी करवा के तो देखो। ऐसे कि तो कह रहे हो मन नहीं है, जो पढ़ाई की है कभी किसी ने सुनिया मन की बीमारी? किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को रोटी नहीं पच रही तो लीवर से प्रॉब्लम आ, किसी को कुछ हो रहा है कि बाथरूम रुक गया है, किसी को लेडीज़ वाली जो भी दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। मन की दिक्कत कभी किसी से नहीं सुनी, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, जेंडर कोई भी हो, पर मन की दिक्कत बीमारी किसी से नहीं सुनी आज। सुनी है, अनुभव करी है, जबकि सब तो बड़ी बीमारी तो उनकी है। सबको कौन सी बीमारी है? अब तो मैंने बीमारी भी बता दी, इलाज करोगे कि जीवन वैसा क्यों नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हो। हर इंसान की सोच क्या है कि जिद्दा दी जिंदगी मैं चाहना वा उधर की जिंदगी नहीं। जो कुछ मैंने लाइफ दो कोलो जीवन के कोलो चाहिए, जीवन जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसा जीवन मैं नहीं जी पा रहा हूँ। ये सारी शिकायतें कहाँ जाकर खत्म होती हैं और कहाँ से शुरू हो रही है? मन। और मन कहाँ है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मन कोई ऑर्गन है? मन कोई शरीर का अंग है?
ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डाटा इकट्ठा होया हुआ उस डाटे उसको संभाल के रखने के लिए कभी किस मेमोरी कार्ड में सेव करके रख रहे हो, कभी किसी पेन ड्राइव में सेव करके रख रहे हो, कोई लैपटॉप के साथ लगा के रख रहा है, राइट, संभाल के रख रहे हो। की करना है कूड़ा करकट साम के जो अखा बंद हो गई डाटा नाल जाना है। जो फोन से डाटा इकट्ठा किया है जो अखा बंद हो गई नाल जाना है। फोन का डाटा तो यहीं छूट जाएगा किंतु मन का डाटा तो साथ ही जाने वाला है। मन का डाटा तो चाह के भी नहीं ये चीज यहाँ छूटेगा। यहाँ वहाँ पे जो कूड़ा करकट इकट्ठा करा है वो साथ में ही जाने वाला है, चाहे अच्छा इकट्ठा करा है चाहे बुरा इकट्ठा करा है। और सबसे बड़ी बात कि मन कोई अंग ही नहीं है। मन हमारे शरीर में कह लो सिर्फ और सिर्फ एक पेन ड्राइव है। एक छोटी जी पेन ड्राइव के विच पूरा ब्रह्मांड जो आपकी आंखें यहाँ से खींच कर ला रही हैं उसी वो वहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिसके बारे में आपको होश भी नहीं है कि आप बचपन से लेकर के अगर इस उम्र तक पहुँच गए हो तो क्या क्या देखा है, क्या क्या सहा है, क्या क्या मन ने सोचा है, समझा है, किसी को इल्म तक नहीं है इस बात का। बस जो आंदा सुट्टी जाने, जो आंदा सुट्टी जाने, जो आंदा सुट्टी जाने। मन को काबू करना अगर सीख लो तो जीवन खुद ब खुद वैसे चलने लग जाए जैसे आप चाहते हो। मैं गारंटी देती हूँ अगर एक भी कार्य तुम्हारी मर्जी के बिना हो गया तो क्या नहीं। अगर मन काबू में आ जाए और मन को काबू करना ही सबसे कठिन है, क्योंकि आदत इन्नी पक चुकी है, आदत इन्नी पक चुकी है। जब एक आदत पै जाती है ना, बात सारी आदत की है, बात सारी की सारी आदत की है। अच्छी आदत लगे बुरी आदत लगे, आदत केवल आदत ही है और ये आदत ये बीमारी पक चुकी है। पर जब मन ये सोच कर चले कि मुझे इसको बदलना है, ये आदत अपने विचों कढ़नी है, मेरे ये बुराई है मेरे अंदर, ये खामी है मेरे अंदर, मुझे इसको बदलना है, तो क्यों नहीं चलेगा। पहले तो ये मानो कि इस जीवन का करता धरता मैं हूँ, कोई और नहीं। आज जो जीवन मैं जी रही हूँ या जिया जा रहा है ये केवल और केवल मैंने ही चुना था। मेरा जीवन है, इसमें ना परमात्मा का लेना देना है ना ही किसी और संगी साथी का लेना देना है, इसकी केवल और केवल मैं जिम्मेवार हूँ। जैसा भी जीवन तुम जी रहे हो, चाहे वो तुम्हारे हिसाब से अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से अच्छा नहीं भी है, पर केवल और आप ही इसके जिम्मेवार हो। जब इस चीज़ को मान लोगे, पूरे मन से मान लोगे और मन में ये लाओगे कि मुझे इस जीवन को चेंज करना है, क्योंकि मन को बदलना कठिन है, असंभव नहीं, असंभव। तो चले फिर मन को बदलने की ओर। सिर्फ 2 मूल मंत्र कहते हैं ना, नामदान लेना हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नामदान मिल जाए तो। मैं कोई नामदान नहीं दे रही, पर मूल मंत्र जरूर दे रही। अगर जीवन में उतार लो तो इसी जीवन में होश में आ जाओगे, मन को काबू करना सीख लोगे और बाकी के कर्म बंधन से छूट जाओगे, जो कि आपकी भाषा में 84 लाख योनियां। एक योनि तो देख लो, बाकी की क्या गारंटी है जीने वाले की हो कि नहीं। देखना, पता लगना, होश रहनी तो जाना। तो मन को बदलने के मूल मंत्र जो है वो मेरे साथ सारे बोलेंगे। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ,
मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और सबसे प्रेम करती हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और सबसे प्रेम करती हूँ। है ना आसान और सिंपल। क्यों? क्योंकि प्यार डुल डुल पैंदा तुहाडे कोल। जदों कोई घर आंदा मूँह दे मिठे ते अंदरों ईसो बोल ते कुछ ना बोल। प्यार डुल डुल पैंदा है ना आपको। अगर तुम सच में हृदय से प्रेम करना जान जाओ, अगर हृदय से प्रेम करना जान जाओ तो जीवन सफल ही सफल है। सबसे इजी है, सबसे सरल, सस्ता। कोई पैसा नहीं खर्चना, कोई टाइम नहीं देना। नामदान जपण लई भी समय कढ़ना पैंदा आपां नूं। ਇਹਦੇ ਲਈ कोई टाइम ही नहीं है। बस दिन दे विच जिहड़ी शक्ल आई अपने मन में समझा लेना कि मैं प्रेम खुद से करती हूँ और सबसे करती हूँ। जिहड़ी शक्ल आएगी जिससे हम दिन में मिल रहे हैं पूरे दिनचर्या में, बस उससे प्रेम से बात करनी है। पहले पहले ड्रामा कर लो जिन्होंने नहीं आदत, ज़्यादा सड़न घुड़न की आदत। पहले पहले आर्टिफिशियल कर लो जिन्होंने ज़्यादा ही गुस्सा आता है। पहले ड्रामा कर लेता होंगे ना थोड़ा जा, फिर वो कदों अपने आप होने लग जाना पता नहीं लगेगा। पर करना तो शुरू करो, ड्रामा ही सही। मज़ा बड़ा होता ड्रामा खेल के देखो। दूसरा, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और सबको माफ़ करती हूँ। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और सबको माफ़ करती हूँ। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और सबको माफ़ करती हूँ। प्रेम करना तो सीख लिया, किंतु माफ़ करना भी हमें सीखना होगा। अपने आप को माफ़ करना मतलब ना जाने दिन में मैं अपने ही बारे में कितना गलत। क्यों? कब हम अपने बारे में गलत सोचते हैं? अब ये सोचने वाली बात है कि मैं कदों अपने बारे में गलत सोच सकता। पर हम अपने बारे में गलत तभी सोच लेते हैं जब दूसरों के बारे में, जो मन दे विच कोई गुस्सा आया, तो गाल कड्ढण नूं दिल कीता ते वो गाल जिन्हों कड्ढी गई, जिस टाइम तुमने वो गाल मुंह से निकाली, मुंह से निकालने से पहले तुमने मन में सोची, उसी टाइम तुमने खुद के लिए गलत। तो पहला तो अपने आप दे गुनाह कर कि मैं अपने नाल सलूक किया, फिर जेड़े सामने वाले नाल। अगर प्रेम खुद से करना है और सबसे करना है तो माफ़ भी खुद को करना है और सबको करना है। सबको माफ़ करना कठिन है पर असंभव नहीं। जो खुद से प्रेम करना जानेगा वही दूसरों से कर पाएगा। पहले खुद नाल प्रेम करो। शीशे से खड़े होकर रोज सवारी जाती है ना, खुद को सजाया जाता है शीशे में खड़े होके, पूरे रीना सजते हो, वो प्रेम ही तो है खुद से। पर मेरा कहना ये है, शक्ल सजाने से कुछ नहीं होगा जब तक भीतर से सुंदरता नहीं है। जो भीतर से सुंदर है वही बाहर से भी। तो माफ़ करना सीखना और प्रेम करना सीखना, ये सबसे बड़े दो मूल मंत्र हैं। तो इसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारो ताकि जीवन अच्छा और केवल अच्छा। परमात्मा नूं ना जपो, मैं सच्ची कहती हूँ, ऐसा बख्शो। प्रैक्टिकली होके सोचो, खुद के लिए वधिया करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। परमात्मा खुद कह रहा है तू अपना सवार ले। परमात्मा खुद कह रहे तो अपना संवारना मैं आपे देखूंगी। जिस दिन खुद का संवारना जान जाओगे उसका उस दिन ऑटोमेटिकली अपने आप संवर जाएगा। तुम्हारे ही जीवन में तुम्हारे ही हाथ। कहते ना नाम जपना बड़ा औखा, सवेरे मंदिर च जाके मत्था टेकना बड़ा औखा। मैं कहती मंदिर च मत्था जाके टेकन की लोड़ नहीं, बैठो कमरे सोवो, आराम नाल सोवो, करो नींद पूरी। सवेरे उठिया नहीं जाता ना, करो नींद। किंतु
भीतर से अच्छा सोचना सीख लो। परमात्मा खुद ब खुद चल के आएगा, खुद ब खुद चल के आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ सारे मिलकर प्रार्थना बोलेंगे। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी रहमतों की अति धन्यवादी। प्रभु कृपा करो कि आज के दिन मुझे किसी प्रकार की चिंता न हो। प्रभु कृपा करो कि आज मैं सारे काम ईमानदारी से करूं। प्रभु कृपा करो कि आज मैं किसी से नाराज ना हो, किसी पर क्रोध ना करूं, किसी से ईर्ष्या द्वेष व जलन ना करूं, और अभिमान से कोसों दूर रहूं। भगवान कृपया मुझे ऐसा हृदय दो कि मैं सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं से प्रेम करूं। दया में भगवान आपकी दिव्य रोशनी और प्रेम का मेरे अंदर संचार हो, और वही दिव्य रोशनी व प्रेम मैं सब और परम पिता परमात्मा का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करेंगे। जो अभी हमने बोला, ये बहुत औखा अमल करना, ये बहुत औखा अमल करना। ये च लिखिया की है, ऐसी बोलिया की है कि मैं सारे काम ईमानदारी से, आज मैं किसी से नाराज, किसी पर क्रोध, किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन अभिमान से कोसों दूर हो। पहली बात, सानू मंगना ही नहीं आंदा कि परमात्मा को हाथ जोड़ के मंगना की। 5 जने मन च एक दुख आया नहीं, मन निराश माड़ा जा होया नहीं किसी गल तो 5 जने हाथ जोड़ के मत्थे टेकन, वो फिर वो निराशा जी किसी चीज़ गल तो हुई है ना तुहानू जिंदगी दे विच, जीवन उस दिन दे विच निराशा, वो तुहाडी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीने तक वो निराशा इन्नी हावी रहेगी, इन्नी हावी रहेगी। तुहाडे को पता नहीं केड़े केड़े तीर्थ स्थान ते मत्था और केड़े केड़ी यात्रा तुसीं करके। कारण केवल सिर्फ ये कि हमें मांगना ही नहीं आता। मंगन तो आप पहुंच जाते हैं, बट सानू मंगना, ते जब तक मंगना नहीं आता ना, तब तक कुछ मंगो ना, केवल उसका शुक्रिया अदा करो। ये भी बात है ना, केवल मांगना जानते हैं, धन्यवाद करना नहीं आता, शुक्रिया अदा करना। मैं कहती हूँ कि खुद कह रही हूँ, जिस दिन मांगना बंद कर दिया ना और केवल शुक्रिया करना शुरू कर दिया, सारी झोलियां खुद ब खुद भर जाएंगी। कोई कहता किसी ने शराब लगा, कोई कहता किसी ने कुछ किया, हाँ किसी ने रोक लग गया, जीवन च आ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ना जाने तुम सब क्या क्या नहीं कराते हो। किसी की नजर लग गई, कोई ग्रह चक्कर आ गया, बड़ी सोनिया सोनिया गल्लां लग के आंदे। उन सब का इलाज केवल और केवल शुक्रिया अदा करने में है, मांगने में। सब्र रखो, संतोष थोड़ा रखो। जो बुरा वक्त है वो धीरे धीरे चला ही जाना है। जो आया है ना जीवन में, वो जाने के लिए ही आया है। तो बुरा है अच्छा है क्या फर्क पड़ता है, जो जाना ही है उसको क्यों पकड़ के रो रहे हो, उसको क्यों पकड़ के रोना। जो जाने के लिए आया, जो मेरे पास ठहरने ही नहीं वाला, उसको पकड़ के क्या रोना। तो उस हाल में भी केवल और केवल शुक्रिया। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देते हैं और अगले मंगलवार फिर मिलते हैं।